हेलो फ्रेंड्स, सेट टू सक्सेस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में त्रिकोणमितीय सर्वांग समीका कहते हैं। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती है बेसिकली, तो हम उसके बारे में जानेंगे। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचा जिसका ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को लिखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं कि P बाई एच साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, B बाई एच कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हम मानते हैं कि ये एंगल हमारा ए है। तो ये हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हुआ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो हम इसको फिर से पाइथागोरस थ्योरम को लिखते हैं। इस बार हम पी स्क्वायर को इस साइड ला के बेस स्क्वायर का वैल्यू से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हम इसमें बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो ये आ जाएगा एच बाई बी का होल स्क्वायर पी बाई बी का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 1। तो एच बाई बी होता है सेक थीट ए, एच बाई बी हो जाएगा सेक ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस पी बाई बी होता है टेन ए, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई। अब आप यहां से देखोगे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां से मैं एक दो फॉर्मूले आपको बता देता हूं। हम इसको लिख सकते हैं सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू 1 बाय सेक ए प्लस टेन ए। या फिर अगर हम इसे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर हमारा एक रिजल्ट और आ जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो आइए अब हम अगले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में सीखते हैं। अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम को लिखते हैं।
इस बार हम पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो h बाई पी होता है हमारा कोसेक थीटा, तो यानी कि 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, और p बाई बी हमारा होता है कॉट ए स्क्वायर ए। तो यहाँ इसीलिए यहाँ से हमारे पास तीसरा आइडेंटिटीज निकला, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है और तीनों किस तरह से डेराइव होता है। तो मैं एक बार इसको यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहला आइडेंटिटीज है जो हमें याद रखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और तीसरा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हमें याद करना है। और बेसिकली मुझे लगता है कि जो मेथड मैंने बताया है उस मेथड को अगर आप सीख गए होंगे तो इसे याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे आसानी से डिराइव कर सकते हो। तो आइए अब हम इसके एग्जांपल्स, एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है इसमें एग्जांपल 12। एग्जांपल 12 में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। मतलब कि कॉस ए, टेन ए और सेक ए को, इन सब को हमको साइन ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम कॉस ए को लेते हैं। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब एनसीईआरटी में यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है ये प्लस वाई। तो ये y का आंसर ये होगा कि हम इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में एंगल जो है वो 0 से 90 के बीच कंसीडर कर रहे हैं। तो 0 से 90 के बीच हमारा साइन, कॉस, टेन से लेके कॉसेक तक सब पॉजिटिव होता है। हाँ, उससे ऊपर जाते हैं तो फिर वो नेगेटिव होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे, चूंकि हमारा a जो है वो 90 डिग्री से कम है, तो ये सब 11-12 में हमें पढ़ना है। तो बस मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ। यहाँ पे a जो है वो हम 0 से 90 के बीच कंसीडर कर रहे हैं, तो a का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इसीलिए इसको प्लस लेके चलते हैं। तो ये हमारा कॉस a साइन a के टर्म में रिप्रेजेंट हो गया, तो ये यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट हमें करना है टेन ए को। तो टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए
अब कॉस ए का वैल्यू देखिए यहां से हमने निकाला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये टेन ए भी हमारा साइन ए के टर्म में रिप्रेजेंट हो गया। तो आप देख रहे हो कि बेसिकली हमें सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद रखना है, बट इससे निकल के और भी फॉर्मूलाज निकल रहे हैं, जैसे कि कॉसे का वैल्यू फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। तो इसी तरह आगे और भी फॉर्मूले निकलेंगे। अब नेक्स्ट है हमें सेके को रिप्रेजेंट करना है। तो सेके इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस ए। कॉस ए को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारा एग्जाम्पल 12 का सॉल्यूशन हो गया। एग्जाम्पल 13 में हमें दिया है प्रूव दैट सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। हमें प्रूव करना है सेक ए 1 माइनस तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। तो हम सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, और 1 माइनस साइन ए को हम एज इट इज छोड़ते हैं। फिर हम सेक ए को 1 बाई साइन ए 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। टेन ए को साइन ए बाई कॉस ए। यहां से भी हम कॉस ए को कॉमन ले लेते हैं। तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। इसको हम गुना करेंगे तो ये आप देखोगे ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे आप लिख दो, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे इसको। तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू यहाँ से आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटीज हमने पढ़ा है। तो ये किसके, ये इक्वल टू आर एच एस हो गया, इसका वैल्यू 1 आ गया। तो आइए हम एग्जाम्पल 14 बनाते हैं। तो इसका हम LHS कंसीडर करते हैं। तो कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए,
ये माइनस कॉस है। अब हम दोनों से कॉसे को कॉमन निकालते हैं। कॉस से कॉस कट जाएगा, तो 1/sin a को हम लिख सकते हैं कॉसे के -1। 1/sin a को यहाँ पे भी हम लिख सकेंगे कॉसे के +1। ये इक्वल टू RHS के आ गया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 15। ये बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान से पढ़िए। तो हमें ये प्रूफ करना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 ये बराबर है 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है यूजिंग द आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो LHS को कंसीडर करेंगे, तो इसे हम सबसे पहले cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा तो ये बराबर आएगा tan थीटा -1 + 1/cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। tan थीटा +1 - sec थीटा। अब हम दोनों तरफ tan थीटा -sec थीटा से गुना कर देते हैं। sec थीटा से गुना कर दिए, तो हम इसको लिखें अगर tan थीटा प्लस sec थीटा, और ये माइनस को बाहर लिख लेते हैं -1 tan थीटा sec थीटा। ये +1 को यहाँ पे बाहर लिख लेते हैं, और ये इसी तरह लिख लेते हैं tan थीटा sec थीटा।
अब हम इससे इसको गुना करते हैं, जैसे सॉल्यूशन होगा तो ये पूरा इससे गुना होगा और ये पूरा फिर -1 से भी गुना होगा। तो आप ये देखोगे ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो हम इसे लिखेंगे डायरेक्ट tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो इस टर्म को इससे हम गुना किए तो ये आ गया tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। फिर अब इसे -1 tan थीटा माइनस सेक थीटा। नीचे को हम एज इट इज लिखते हैं। अब क्वेश्चन में जो हमें आइडेंटिटीज दिया गया है तो हम लिखेंगे वी नो डेट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम इस साइड लेके जाते हैं और 1 को हम इस साइड लेके आते हैं, मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं और 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले, तो इधर आएगा तो ये साइन चेंज करेगा, तो -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे -1। -1 और ये -1 है, तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -tan थीटा और ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा। ये +1 को अब हम इधर ले लेते हैं। नीचे का अभी हम एज इट इज लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम इसको ब्रैकेट से निकाल देते हैं, तो ये -1 tan थीटा प्लस सेक थीटा होगा, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा +1 बाय -1 को कॉमन लेते हैं, तो ये 1, ये हो जाएगा प्लस tan थीटा, ये आ जाएगा माइनस सेक थीटा। तो अगर इसे हम सजा के लिखें तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो ये और ये देखिएगा बराबर आ गया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम नीचे भी माइनस कॉमन ले लें तो ये आएगा -1 बाय माइनस सॉरी -1 कॉमन नीचे भी ले लें,
तो ये आएगा -1 बाय -1 सेक थीटा -tan थीटा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये इसके बराबर आया 1 बाय सेक थीटा -tan थीटा इज इक्वल टू RHS। तो ये प्रूव्ड हुआ। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।